नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। बिहार की सियासत इस वक्त एसआईआर के इर्द गिर्द घूम रहा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार जब से एसआईआर की चर्चा हुई बिहार में, खास करके चुनाव से पहले, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो लगातार इस मसले को आम जनता के सामने, मीडिया के सामने ला ही रहे हैं। लेकिन इस बार जो परिणाम आया है एसआईआर के ऊपर, जो ड्राफ्ट जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाकायदा प्रेस को संबोधित किया और कई इल्जाम जो है इलेक्शन कमीशन पर लगा दिया। यहां तक कह दिए कि इलेक्शन कमीशन जो है अब गोदी आयोग हो गया है, चोर के दाढ़ी में तिनके की बात कह रहे हैं। ऐसे कई सवाल अब खड़े कर रहे हैं। कुछ और सवालात हैं जिसे हम आज साझा करेंगे। हमारे साथ एलजेपीआर के प्रबुद्ध प्रवक्ता शशिभूषण प्रसाद जी हैं, इन्हीं से मुखातिब हैं। सर, कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से एनडीए की तरफ से हमारे वोट को काटने की कोशिश की जा रही है, यहां तक कि हमारा भी नाम वोटर लिस्ट से आउट कर दिया गया है। कई ऐसे सवाल अब खड़े कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो आपको और आपके चौकस भारत के दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। अभी आपने एक अच्छी शब्द कही कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, तो यह 100% ये शब्द उनके लिए लागू होता है। आप एक बात बताएं, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, निष्पक्ष निर्विरोध रूप से काम कर रहा है, जनता को किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बाकी और तमाम पार्टियों को किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यहां तक कि चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसमें अब सिर्फ 65 लाख ऐसे वोटर हैं जिन वोटरों की या तो मृत्यु हो गई है या वो दो जगह वोटर लिस्ट में हैं या कंप्लीटली बिहार छोड़ के कहीं और जगह शिफ्ट कर चुके हैं जी। इतनी स्पष्टता से रिपोर्ट आने के बाद क्या जनता नहीं देख रही है? क्या गुंजाइश है चुनाव आयोग पर उंगली उठाने का या चुनाव आयोग पर हाय तौबा मचाने का? पहली बात। और दूसरी बात कि जिस तरीके से ये लोग रोड से लेकर विधानसभा में जो हंगामा किया, ये हंसी के पात्र है, आश्चर्यचकित करने वाली बात है। आपको अगर हंगामा करना था, सवाल जिससे पूछना था, वो चुनाव आयोग था। आप चुनाव आयोग बार बार आमंत्रित कर रही है, लेकिन वहां नहीं जाकर आप रोड पर हंगामा कर रहे हैं, विधानसभा में जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं। भाई, आपके मन और मनसा है कि किसी भी तरीके से हल्ला गुल्ला करके वोटरों को यह दिखाना कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं। तो ये कुछ करने की जो जुमलाबाजी है, ये बहुत पुरानी हो चुकी है। अब बिहार की जनता, जो जुआ हमारे वोटर हैं, इस झांसे में नहीं आने वाले हैं। आज उन्होंने एक और र्यूमर उठाया कि भाई हमारा तो मतदाता सूची में नाम ही नहीं है, और कुछ ही देर में चुनाव आयोग ने उनको उनकी सूची जारी कर दिया, दिखा दिया कि आपकी है जो है सो मतदाता सूची में नाम है। तो वही है कि खुद बुद्धू बन गए। माने एक होता है ना कि चमाटा उनके मुंह में उल्टा खुद लग गया। तो आप इस तरह की झूठ का पुलिंदा बनाकर, इस तरीके से दिग्भ्रमित करके जनता को जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार हासिल नहीं होने वाली है और चुनाव में आपको मुंह के बल खानी पड़ेगी। चलिए, अब सवाल आप ही के बात से हम फिर से करते हैं। आपने कहा कि कई बार इलेक्शन कमीशन ने उन्हें आमंत्रित किया है। हम आपको याद दिला दें कि कुछ ही दिन पहले बाकायदा इंडी गठबंधन के जितने भी दल हैं, वो दल बल के साथ इलेक्शन कमीशन को इत्तला करने पहुंचे
संज्ञान देने पहुंचे थे, लेकिन आयोग के तरफ से कोई व्यक्ति आगे बढ़ के उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। इसमें राहुल गांधी भी आए थे दिल्ली से और यहाँ के जितने भी लोग थे ही साथ में। अब इस बात को आप कैसे खारिज करेंगे कि इलेक्शन आप कमीशन सही समय पर जब ऑलरेडी चुनाव आयोग युद्ध स्तर पर बिहार के मतदाता की सूची तैयार कर रही है। मैंने इसके पहले अनेकों इंटरव्यू दिया, बार बार मैंने यही कहा कि भाई चुनाव आयोग एक संवैधानिक मजबूत संस्था है और निरंतर पुरानी बातों को याद करे, पुरानी चुनाव को याद करें। तो चुनाव आने से पहले और चुनाव होने तक इतनी जाने जाती थी, इतनी हताहत होती थी और इतनी बगलिंग बोकस वोट मारे जाते थे। क्या आज जो निष्पक्ष चुनाव पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, आप मानते हैं ना कि ये चुनाव आयोग का ही देन है? और संवैधानिक इतनी मजबूत, इतनी बड़ी संस्था जिसकी तंत्र इतनी मजबूत है, वो अपनी काम कर रही है, वोटरों की सूची बना रही है, तो आपको उतने दिन तक तो प्रतीक्षा करनी चाहिए थी जब उसकी सूची जारी हुई है। और अब इस सूची में जो 65 लाख लोगों की जो सूची है, उसमें उन्होंने आवाज उठाया भी है कि भाई इस सूची में आपने सिंपली सूची तो जारी किया, लेकिन उसका हमको सूची का डिटेल विवरण चाहिए। चुनाव आयोग से शायद उन्होंने मांग किया है, तो अच्छी बात। आधार क्या है काटने का, जो नाम हटा है आधार का उन्होंने मांग किया है, चुनाव आयोग उनको जवाब देगा। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग के काम में बार बार डिस्टर्ब करना, एक निश्चित तौर पे जो काम बन रही है, जो सुनियोजित तरीके से अच्छा काम बिहार के अंदर हो रहा है, उसमें अड़चन डालना, अड़ंगा डालना, किसी तरीके से इसको रोक देना था। इसीलिए शुरुआत में ही मैंने कहा कि कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो मन में बात है। आखिर इतनी छनक क्यों है मतदाता सूची बनने से? इतनी पार्टियां हैं, बाकी पार्टियां आखिर हल्ला क्यों नहीं बोल रही है? मतदाता किसी की अकेला बपौती संपत्ति तो नहीं है ना, मतदाता तो सबके हैं। तो अगर नुकसान की बात होगी तो हमारी पार्टी को भी होगी, वही मैं कहने जा रहा हूं, महागठबंधन को भी होगी। लेकिन महागठबंधन इतना हाई तो क्यों मचाए हुए है? अब समय आया है, मतदाता सूची जारी हो चुका है, आप उसमें देखिए तो कि कहीं उस सूची में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और चुनाव आयोग से बात करिए। जितने जिलों के लिस्ट आए हैं जिसमें 65 लाख लोग सम्मिलित हैं, उसमें जो हट गए हैं, उसमें आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनका भी लोकसभा क्षेत्र है, उनके जीजा जी अरुण भारती जी का भी लोकसभा क्षेत्र है, कई ऐसे क्षेत्र हैं। तो क्या आपको उससे हानि नहीं है? आपकी पार्टी को हानि? आप पहले समझने की कोशिश करिए, हमारे जो जेन्युइन मतदाता हैं, जेन्युइन जो वोटर हैं, अगर वो छूटते हैं तो हम लोग भी ऐतराज करेंगे। लेकिन अब जो वोटर मर चुके हैं, जो वोटर यहां से पलायन कर चुके हैं, हम उन वोटरों की बात कैसे कर सकते हैं? या उसकी वकालत अगर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक संवैधानिक जो समीकरण बना हुआ है, संवैधानिक जो रूपरेखा है, हम उसी पर कुठाराघात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से संविधान के रूपरेखा पर हम ऑब्जेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जो उचित और जेन्युइन वोटर है वो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, लेकिन गैर जेन्युइन वोटर अगर हैं, जिसको नाजायज वोटर अगर कहते हैं, उन्हें जुड़ना भी नहीं चाहिए। तो इसमें स्पष्ट है कि अगर चुनाव आयोग अभी तो 1 महीने का समय दिया है, उसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आने बाकी है। इन तमाम चीजों में चुनाव आयोग से हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से पूर्व से स्पष्ट पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग ने अपनी प्रदर्शन, अपनी एक्ट और अपने नीतियों का निर्धारित करके काम करते चली आई है, आशा करते हैं कि इस बार भी उनकी नीति और उनके काम की जो तारीफ होगी और कोई भी जेन्युइन वोटर छूट नहीं पाएंगे। ये चिराग पासवान जो इस वक्त एनडीए के एक अहम जो अभिनेता है नेता होता है, उसका रोल निभा रहे हैं। इधर लगातार देखा जा रहा है उनके बयानों से कि सरकार के विपरीत कुछ बयान भी दे रहे हैं, और इधर
प्रशांत किशोर के बातों को तवज्जो मिल रहा है चिराग की तरफ से, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है प्रशांत किशोर के प्रति आपकी पार्टी? देखिए, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वो एनडीए में साथ है, हाथ को दिन रात देख रहे हैं कि इतनी सारी हम लोग रैलियां कर रहे हैं प्रमंडलीय स्तर पर, दिन रात हम लोग एनडीए का हाथ और साथ मजबूत कर रहे हैं। जहां तक आप सुनते हैं कि जब कभी भी बिहार के जनता के साथ कोई अन्याय होता है, किसी तरह की कोई घटना घटती है, उस पर हमारे नेता खुलकर बोलते हैं। अपराध जिस तरीके से बढ़ा हुआ है उस पर भी उन्होंने खुलकर बोला। हमें समझ में नहीं आ रही है कि हम सरकार के साथ है, एनडीए के साथ है, लेकिन हम सब तो जनता के प्रतिनिधि हैं ना। बिल्कुल। और जिस मां की आंचल सुनी होती है, जिस पत्नी की मांग सुनी होती है, जिसकी कोख उजड़ता है, जिसके घर में जो हताहत होता है, उसकी भावनाओं को, उसकी मर्महत्ता को आप जरा महसूस करके तो देखिए। अब इस पर हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी सरकार की ध्यान को अधिक से अधिक आकृष्ट करने की कोशिश कर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप कि नीतीश कुमार जो इस वक्त मुखिया हैं राज्य के, उनके अंदर वो इमोशन नहीं है जो नहीं, चिराग पासवान के? बिल्कुल नहीं। हमारे नेता, हमारे सुशासन बाबू ने बिहार की दिशा और दशा को बदलने में बहुत सारे माइलस्टोन बनाया है, लेकिन हम भी तो एक जनता के प्रतिनिधि हैं और हम अपने नेता और अपने मुखिया का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम अपनी बात रख सकते हैं। अरे भाई, एक बात बताइए, परिवार की समीकरण में भी परिवार के मुखिया से हम लोग सब सम्मान देते हैं, लेकिन अगर कोई बात हम अपने मुखिया से उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमारे मुखिया का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते अपने मुखिया को कि यहाँ ये चीज गलत हो रहा है, आप इस पर ध्यान दीजिए। तो सरकार से हम सब जनता के प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि होने के नाते हम सरकार के ध्यान को आकृष्ट कराने का यह मतलब नहीं है कि हमारा उनके साथ कोई मतभेद है और हम एनडीए से अलग हो रहे हैं। प्रशांत किशोर की बात हम कह रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर के नीतियों की हमारे नेता तारीफ भी किया है और उनके साथ एक मित्रता की बात भी उन्होंने कही है, लेकिन किसी से मित्रता होना या उसकी किसी नीति की बात कर देना, इसका यह मतलब नहीं है कि हम एनडीए छोड़ के जा रहे हैं। जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में या तो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है चिराग पासवान का, जिस तरह से उनकी सभाएं हो रही है वहां एनडीए के कोई भी व्यक्ति घटक दल का वहां मौजूद नहीं है। दूसरी अगर तरफ देखें हम तो जिस तरह की बातें अब कहने लगे हैं और प्रशांत किशोर को तवज्जो दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आग है तभी धुआं उठ रहा है। देखिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, हम लोग मजबूती के साथ एनडीए में हैं और एनडीए में ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जहां तक सवाल है कि हमारी जितनी भी रैलियां हो रही है, जिसमें अपार भीड़ हो रहे हैं, लाखों के तादाद में लोग आ रहे हैं, ये हमारी जनाधार को स्पष्ट करता है कि हमारी कितनी मजबूत जनाधार है। और जहां तक बात यह है कि एनडीए के कोई नेता नहीं होते साहब, आप चुनाव का समय है, सभी लोग, सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही है, जनता के बीच, जनता की सेवा और जनता के दुख सुख में लगी हुई है। तो निश्चित तौर पर चुनाव में हर पार्टी आए, हर मीटिंग में, हर रैली में, ये जरूरी नहीं है। सब पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही है और हम लोग भी अपने अपने क्षेत्र में पूरे बिहार का दौरा करके काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चौकस भारत से हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता एलजेपीआर के शशिभूषण प्रसाद जी बातचीत कर रहे थे। निश्चित तौर पर जिस तरह से सवाल सामने आ रहे थे, उसके बाद इन्होंने जो स्पष्टता से जवाब दिया है वो काबिले गौर भी है और ये संदेश भी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जो अभी बैटिंग कर रहे हैं, फ्रंट पे खेल रहे हैं, वो कहीं जो है एनडीए को हानि पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि एनडीए को सपोर्ट करने के लिए ही है। तो चलिए आगे भी हम बातचीत को बढ़ाएंगे। फिल वक्त इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।